हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मूवी द बंकिंघम मर्डर्स के बारे में। देखो, मूवी के लिए एक ही लाइन में बोलूँगा, बकवास है, बिल्कुल मत देखना। क्योंकि पहली बात तो जब मैंने मूवी का ट्रेलर देखा नहीं था, जब मूवी देखने गया मैंने इंस्टेंट मूवी ही देखी है। कल मूवी एक लिटरली मैं कहूँगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बांध नहीं पाती। देखो, मैं मानता हूँ मुझे करीना कपूर पसंद नहीं है, लेकिन बात उस चीज़ की नहीं है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूवी आपको सिर्फ क्रिंज लगेगी, लिटरली क्रिंज। एक से एक पता नहीं क्या सोच के मूवी को बनाया। ये सोच रहे थे कि हम थोड़ा हॉलीवुड में ले जाके थोड़ा उसको वैसे टच लेंगे, ये हॉलीवुड में जाके भी बॉलीवुड वाला कचरा ही दिखा रहे थे। सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। और कुछ नहीं था, कोई सस्पेंस नहीं है खास, कोई थ्रिलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक वो जो शेफ ले लिया रणवीर बरार, क्या सोच के लिया भाई, इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर लग रहा था ना पूरे उसमें। दिलजीत कोहली। इशप्रीत को संगरूर से अडॉप्ट किया था। बाकी सवाल जवाब बाद में कर लेना, ये नलका खुल गया, अब नहीं रुके। इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर नहीं, नए लोगों को तुमसे मौका नहीं दिया जाता क्या, जो ऐसे उठा कर ले आते हो। वो शेफ है, उनको शेफ रहने दो। क्या लेना देना था उनका इस चीज़ से? कोई लेना देना था नहीं था। स्टार्टिंग में एक सीन दिखाते हैं कि भाई करीना कपूर को जो है उसका बच्चा कोई साइको मार देता है, ठीक है, उसको कोर्ट सजा देती है। उसके बाद वो अपना ट्रांसफ़र लेके इस चीज़ से डिस्टर्ब होकर दूसरी जगह अपना डिमोशन लेके बाकायदा दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र ले लेती है। वहाँ भी उसे सेम एक केस मिलता है जहाँ पे एक बच्चे का किडनैप होता है और मर्डर हो जाता है। उसी के ऊपर ये सारी स्टोरी रन कर रही है। और मर्डर्स क्यों दिया ना मुझे समझ नहीं आया। मतलब कि एक ही केस है ना, उसके आगे रिलेटेड सारी चीज़ें, चलो मर्डर्स भी बोल दे क्योंकि दो तीन कत्ल हुए थे, एक तो सुसाइड है मूवी में। तो मूवी की एक सिंपल सी स्टोरी है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको ज़्यादा, आप स्टोरी से जब कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, किसी कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे इंटरेस्ट लोगे किसी मूवी में? आप ले ही नहीं सकते। लिटरली शुरू से लेकर एंड तक बस ऐसे बैठा हुआ देख रहा था कि यार कब खत्म होगी ये मूवी। अगर आप किसी मूवी को दर्शा रहे हो, आप उसमें कुछ दिखाना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर मूवी खुद देखो, आप एक बार मूवी जब आपने थोड़ा सा कुछ आप डायरेक्शन कर रहे हो तो थोड़ा आइडिया लग जाता है। जब आप उस सीन को देखते हो कि वो ग्रिप बना रहा है, वो इमोशनली कॉन्टेक्ट बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा। आप एजेंडा से बाहर निकल के तो मूवी बनाओगे नहीं, बाहर से देश में कहीं भी बना लो, एजेंडा तो आपको दिखाना ही है। मूवी में जो पहला क्या नाम है कल्प्रिट होता है, उसको वो होता है मुस्लिम, ठीक है, और ये भी करीना खान जो है अब मुस्लिम ही है। अब इसमें यहाँ इन्होंने इसको जस्टिफाई, वो लड़का ड्रग एडिक्ट होता है, ठीक है। इसमें करीना कपूर के साथ और उसका सीनियर डिटेक्टिव होता है जो उस लड़के को जबरदस्ती, ऐसा फिल्म में दिखाया कि उसको जबरदस्ती वो उस केस में फंसाना चाहता है, क्योंकि उसके कारण उसकी जो बहन है वो मतलब कि पैरालाइज्ड हो गई है, बिकॉज वो लड़का भी ड्रग एडिक्ट होता है। क्योंकि उसका भी कोई प्रॉपर मूवी में कंक्लूजन उसकी सिस्टर की कोई स्टोरी से कनेक्ट किया ही नहीं गया ना, उसके बारे में कुछ बताया पूरी मूवी में। बस एक दो सीक्वेंस बताया, वो क्यों इतनी बुरी तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं। वो लड़का जो कल्प्रिट होता है वो ड्रग एडिक्ट होता है, ठीक है। तो जो उसका फ्रेंड होता है खास, वो उसको फंसा देता है कि हाँ उसी लड़के ने जो रणवीर बरार है उसके बेटे को मार देता है, ठीक है। अब ये बताओ आप, पहली बात तो पूरी मूवी में रणवीर बरार का लगता ही नहीं है कि उसके बेटे की डेथ हुई, वो उससे इमोशनल कनेक्ट है। उसकी मदर दिखाते हैं कि वो कनेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा क्यों, लेकिन वो दिखाते हैं कि वो कनेक्ट नहीं है, ठीक है। वो उस अपनी वाइफ से तो वैसे ही हेट करता है। मतलब उन्होंने एक पंजाबी को एक मतलब कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, लालची और मतलब ही दिखाया, और दूसरा मुस्लिम को बहुत अच्छा दिखाया। मुझे कोई मुस्लिमों से हेट नहीं है, लेकिन आप इक्वालिटी क्यों नहीं दिखाते? Truth. You can do whatever the f you want. आज हम दुनिया में हर जगह देख रहे हैं, हम अब आप पिक्चरों से जो भी मर्जी दिखाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी हम सब जानते ही हैं, ठीक है। तो वो दिखाती है कि हाँ वो लड़का एक्चुअली जो उसको फंसा देता है उसका दोस्त, वो किसी के उसी डिटेक्टिव के कहने पे फंसाता है। और जब मतलब कि आप देखोगे कि जब उसको मतलब फंसा भी रहा होता है, तो एक कहते हैं ना इंस्टेंट ऐसे 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 चीज़ चल रही है।
हालांकि ये मूवी 1.5 घंटे में भी ख़त्म की जा सकी क्योंकि इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बन रहा था। और एक सीन में दिखाते हैं कि जो लड़का है वो क्यों, अब ये अपने दो पूरी रियलिटी नहीं बताता उस रात उस दिन की, जब वो उसके लाश उसकी गाड़ी में मिलती है उस लड़के की, तो वो क्यों नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता मुस्लिम लड़का कि भाई वो गे है। फिल्म में मैं यही सोच रहा था कि क्योंकि वो मर्डर वगैरह कोई क्रिमिनल सीन्स नहीं थे, क्यों इसको ये सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट देने का रीज़न था वो एक सीन जिसमें ये 2 लड़के जो गे दिखाए हैं, एक लिप किसिंग सीन है गे का और दूसरा उन दोनों को बैक से न्यूड होते जंप मारते हुए पानी में दिखाया। ये चीज़ दिखाई है, क्या ज़रूरत थी, लिबरेशन दिखाना कोई ज़रूरी होता है क्या, बट नहीं मानेंगे। तो उसके बाद भी जब स्टोरी एंड तक पहुंचती है, जहाँ पे एंड में पता लगता है कि भाई एक लेडी है जो रणवीर बरार की वाइफ है, जो शुरू से लेकर एंड तक आपको फिल्म में दिखाएंगे अपने बेटे को लेकर बहुत कंसर्न है। एक्चुअल में उसी ने मरवाया है क्योंकि वो एक कैरेक्टरलेस औरत है, ठीक है। वो अब उस बच्चे से खुश नहीं होती, वो ऐसा सोचती है कि हाँ भाई मुझे तो इस बच्चे की आया बना दिया गया, मैं तो बच्चे करने के फेवर में नहीं थी, मेरी इससे ज़बरदस्ती शादी करा दी गई, ये है वो है। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम फैमिली दिखाई है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड दिखाई गई है। मेरे बच्चे को कब तक परेशान करते रहोगे? We found this. क्यों भाई, हिंदू से बड़ी ज़्यादा नफरत हो रखी है क्या? आप उनको अच्छा दिखाओ, ठीक है, वो आपकी अपनी, वो आपको वहीं से फंडिंग आती है, हमें पता है, लेकिन आप इधर क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप इधर बुरा क्यों दिखा रहे हो? एंड में एक सीन है जहाँ पे इंटेरोगेट कर रही होती है, जब ये सारा कुछ पता लग जाता है करीना कपूर, तो वो लेडी इसको सारा कुछ बताती है, वो मुट्ठी मींचती रहती है, मारती नहीं है। लेकिन रणवीर जो बरार है जो बोलता है एंड में कि हाँ भाई मैं इसको पहले ही, अगर आपने बोला ना मैं ऐसे पीटता था, अगर पहले ही पीट देता ना इसको तो ये शायद ये हरकत ना करती, तब वो इस तरह चपेट मार देती है बरार को। रॉन्ग फेमिनिज्म वो भी दिखाना ज़रूरी है। औरत जो मर्जी कर सकती है, उस पर हाथ उठाना गलत है, लेकिन नहीं इसको हाथ, मर्द पे तो औरत हाथ उठा ही सकती है। एक तो करीना कपूर को देख के लिटरली ना हेट सी होने लगी है, लिटरली हेट होती है उसको देख के। बट वो एक चलो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे लिटरली ये मूवी बकवास लगी। अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी मत दिखाना, उनकी माइंड की धज्जियाँ उड़ा देगा ये मूवी। और एक सीन की मैं बात करना भूल गया, जहाँ पे दिखाते हैं एंड में गुरुद्वारे के अंदर मुस्लिम्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो वो कहते हैं ना कथा हो रही होती है, वो सॉरी कथा नहीं, वो जब डेथ हो जाती है ना उसके बाद कथा करवाते हैं, 60वां कथा ही थी, तो वो चल रही होती है, वहाँ पे मुस्लिम बैठे। आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज़ जो फिल्म दिखाई जा रही है, जो आजकल चल रहा है, ये उस मूवी को ही पूरा बॉलीवुड फुल ऑन फुल सपोर्ट कर रहा है, वो पूरा आपका माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी मूवीज़ को मत देखिए। रेटिंग वेटिंग सब खरीदी हुई हैं, आराम से खरीद सकते हैं, करोड़ों अरबोपति हैं, कुछ नहीं है मूवी में। अपनी अगर लाइफ के 2 घंटे बचाना चाहते हो तो इस मूवी से दूर रहो। बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पेरेंटल गाइडेंस की मैंने आपको पहले बता दिया, ए सर्टिफिकेट है, वैसा सीन मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया कि क्या है। तो बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग भी घर बैठो यार, क्यों बकवास देखना जाना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगले रिव्यू में मिलते हैं। मूवी में थोड़ा ये है कि एक और मूवी है साउथ की जो भी रिसेंट में रिलीज़ हुई है यार, मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसका शो टाइमिंग बहुत ही कम है। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए। एक मैंने हॉलीवुड मूवी अभी और देखी है, उसका भी रिव्यू करना बाकी है, तो वो वीडियो भी मैं शायद कल ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।